ओके इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है, लाइन ऑफ साइट। ओके, लाइन ऑफ साइट। सो व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट क्या होती है पहले देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझते हैं। लेट ई बी एन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ओके, सपोज कीजिए कि ई जो है, यहाँ पे ई मैंने क्या लिया है, आई है ऑब्जर्वर की। ओके, ऑब्जर्वर इस आई से देख रहा है किसको, एक ऑब्जेक्ट को। एंड ओ बी एन ऑब्जेक्ट, देन द लाइन जॉइनिंग आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे पड़ी है, और ये आई जो है ऑब्जर्वर की, वो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रही है। ओके, तो यहाँ से आई ऑफ एन ऑब्जर्वर से जब हम ऑब्जेक्ट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग अलग अलग जगह की है। जैसे सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर ये है और आई ये है ऑब्जर्वर की, तो ये जो लाइन बनेगी इन दोनों के बीच में ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आई और ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो लाइन बनेगी ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। तो लाइन ऑफ साइट जनरली क्या होती है कि आई जो ऑब्जर्वर की आई है जहाँ से वो देख रहा है, और जिसको देख रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, उसके बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ओके, एक इमेजिनरी लाइन जो फॉर्म कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब इस लाइन ऑफ साइट की हेल्प से हम इजीली एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, तो लेट अस सी एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज मेंट बाय एंगल ऑफ एलिवेशन? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल है जो कि किससे बनता है, एंगल्स के हमें पता है कि दो आर्म्स होते हैं, राइट? एंगल के हमारे कितने होते हैं, दो आर्म्स होते हैं। तो पहला आर्म जो है एंगल का वो कौन सा बन रहा है आपका, लाइन ऑफ साइट। ओके, और दूसरा एंगल क्या बनेगा वो हम देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू ई। इसका मतलब देखिए, जैसे ये है, ये आई है ई, ओके, और इस आई से हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। तो हमारा जो सेकेंड आर्म है ये हमारा फर्स्ट आर्म था। ओके, राइट, ये हमारा फर्स्ट आर्म था और ये हमारा कौन सा आर्म है, सेकेंड आर्म है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो हमने क्या किया कि जो आई ऑफ एन ऑब्जर्वर है वहाँ से हमने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई। ओके, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है, ओके, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के अगर ऊपर में ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर की आई के अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो ये जो लाइन ऑफ साइट हमारी बनती है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो एंगल बनता है किससे, लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दी आई से। ओके, और लाइन ऑफ साइट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है, तो उस कंडीशन में आपका जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज एन अक्यूट एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हमेशा एक अक्यूट एंगल होता है। क्यों होता है देख लेते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करते हैं, राइट? अब अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों जो एंगल हैं वो क्या होंगे, 90 से लेस होंगे। 90 से लेस मतलब अगर ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये 90 से लेस होगा, और 90 से लेस जो भी एंगल होता है वो क्या कहलाता है, अक्यूट एंगल। सो दिस इज द रीज़न कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो रहता है वो क्या हमेशा होता है, एक अक्यूट एंगल।
ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? तो जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन था वो वैसे ही उसी हेल्प से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट। अगेन इसमें एक आर्म क्या है, आपकी लाइन ऑफ साइट है। ओके, और दूसरा आर्म क्या है देख लेते हैं कि द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बिलो द लेवल ऑफ एन आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। मतलब ये आई है ऑब्जर्वर की, राइट? तो आई से हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पास कराई, राइट? अब अगर इस हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है ऑब्जेक्ट, जैसे हमने देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन में जो हॉरिजॉन्टल लेवल था उसके ऊपर था ऑब्जेक्ट, लेकिन इस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल लेवल आपका जो आई बना रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आई बना रही है उसके नीचे है ऑब्जेक्ट। या ये भी हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर की आई है उसके बिलो जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है। ओके, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनता है जब लाइन ऑफ साइट जो है जो बना रही है एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आए, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे आए, तो उस कंडीशन में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो द लेवल ऑफ एन आई, है ना? जो आई की लेवल है उसके बिलो अगर रखा गया है ऑब्जेक्ट, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, तो हम उसको उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगेन हम जैसे देख चुके हैं यहाँ पे कि हम राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और जो एक एंगल है हमारा राइट एंगल है। तो यही रीज़न है कि एंगल ऑफ एलिवेशन के जैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ ऑलवेज एन अक्यूट एंगल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। ये क्यों होता है, ये मैं आपको इसका रीज़न बता दे रहा हूँ। देखिए, ये सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे ये जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बन रहा है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर बन रहा है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं, राइट? और ये क्या कहलाया उसका, ट्रांसवर्सल। और क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और अगर उनको ट्रांसवर्सल दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो आप ये देख सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो यही रीज़न है कि क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर इक्वल होते हैं, दिस इज़ द रीज़न दैट वाई एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।